मोटिवेशन है, सबसे पहले भरोसा रखें। भरोसा किस पर रखें? अपने आप पर रखें, समय पर रखें। बुरा वक्त है, कट जाएगा। जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। साथियों, एक चीज जो बहुत बार मैंने खुद ने पर्सनली नोटिस की है, यदि मतलब पता नहीं कि ये कितनी ज्यादा मतलब एक तरह से आप लोग इस बात को मानते हैं, मैंने पर्सनली एक चीज को बहुत अच्छे से फील किया। वो क्या है, कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि जब हमें किसी की भलाई करने का ईश्वर मौका देता है। अब भलाई का मतलब क्या है? कोई मुझे पता चला करके कि सर जो हैं ये किसी को पैसे उधार दे सकते हैं, तो लाइए सर के पास पैसे मांगने चलते हैं। ये असल मायने में भलाई हो सकता है किसी उस व्यक्ति की हो जिसे पता है कि यहां पे क्या भला हो सकता है। लेकिन सही मायने में भलाई कई बार ऐसी होती है जो कि जरूरतमंद की जाती है अपनी अंतरात्मा के प्रकाश के द्वारा। मुझे यह एहसास हुआ कि इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मदद की जैसे ही मैंने उसको काम किया, हमारे देश में या हमारे आसपास के लोगों में आजकल ये भाव आ गया है, मैंने जिसकी मदद की वही मुझे वापस मदद करे, तब तो जाकर मेरी मदद सही जगह लगी। और अगर उसी व्यक्ति ने मेरी हेल्प वापस नहीं की तो फिर दुनिया में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये डायलॉग जो आप आए दिन लोगों को कहते हुए सुन भी लेते हैं। असल मायने में साथियों, ईश्वर ने ना इसका एक चक्र सा स्थापित किया हुआ है। अब जिसकी भलाई कर रहे हैं उससे भलाई की अपेक्षा मत करिए। ये क्रेडिट पॉइंट्स हैं आपके, आपने उन पर भलाई करके एक क्रेडिट हासिल कर लिया है। ये क्रेडिट ईश्वर आपको अचानक किसी ना किसी मामले में डेबिट करा देगा। और ये लाखों बार आप अपने लोगों से कहते हुए सुन सकते हैं कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता, ईश्वर उनका ख्याल रखता है। मैंने प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है कि जिसकी आपने भलाई की, उससे भलाई की अगर आपने अपेक्षा की तब तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन करके छोड़ दीजिए, ईश्वर आपका कहीं और बहुत अच्छा करने की प्लानिंग में होता है। अब आप कहेंगे ईश्वर बीच में ले आए, आप कैसे व्यक्ति हो? ईश्वर, नियति, इन सब की बातों करने वाले आप कैसे व्यक्ति हो सकता है जब आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे, मेरे जितने थोड़े बहुत अनुभव ले लेंगे, तब आप भी इस तरह की बातें करने लग जाएं। क्योंकि आप अगर ये भी युवा हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा ना, कहते हैं कि वो साम्यवादी विचारधारा है अभी, कि हाँ मैं ही हूं सब कुछ करता धरता, मैं ही कर सकता हूं। वो जो मैं का भाव है, ये 35 की उम्र जैसे जैसे क्रॉस होती जाएगी, या फिर आप जब 25 से ऊपर एग्जाम देकर निकल लेंगे कि हाँ भाई मेरे चांसेस खत्म हो गए, 30 की उम्र देकर के मेरे चांसेस खत्म हो गए, आपके अंदर अचानक ये भाव आने लगेगा कि इस प्रकृति में भी कुछ है जो इन सब कामों को लेकर चल रहा है ना। तो उस प्रकृति पर विश्वास होने लगेगा। प्रकृति ही ईश्वर है, सभी के लिए वही ईश्वर है। चलिए।